खुदा नजर क्यों नहीं आता? ये सवाल आसान नहीं है। ये सवाल इंसान के गुरूर पर वार करता है। सोचो, क्या जो चीज नजर न आए वो मौजूद नहीं होती? हवा नजर नहीं आती, लेकिन एक सांस रोक कर देख लो, हकीकत खुद बोल उठेगी। कशिश ए शकल नजर नहीं आती, लेकिन एक कदम खला में रख कर देख लो, कायनात का कानून चीख उठेगा। तुम्हारा शऊर नजर नहीं आता, तुम्हारी सोच नजर नहीं आती, तुम्हारा ज़मीर नजर नहीं आता, लेकिन क्या तुम कह सकते हो कि ये मौजूद नहीं? असल मसला ये नहीं कि खुदा नजर क्यों नहीं आता। असल मसला ये है कि इंसान सिर्फ वही मानना चाहता है जो उसके काबू में हो। खुदा मादी चीज नहीं, वो तजुर्बागाह में बंद नहीं होता, वो कायनात का हिस्सा नहीं, वो कायनात का खालिक है, और खालिक को मखलूक के तराजू में तोला नहीं जाता। सोचो, कहीं मसला खुदा के नजर न आने का नहीं, बल्कि हमें देखने की जिद का तो नहीं? तुम यहाँ इत्तेफाक नहीं आए हो, ये लम्हा खुद तुम्हें बुला कर लाया है। बाहर सब ठीक लगता है, मगर अंदर कहीं एक बोझ है, एक खामोश पुकार, जो लफ्ज नहीं मांगती, सिर्फ तवज्जो चाहती है। जरा ठहरो, इस लम्हे कोई खतरा नहीं है, फिर भी दिल क्यों कांप रहा है? क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो। तुम या तो गुजरे हुए कल में हो या आने वाले कल में। सुन लो, सोच दुश्मन नहीं है, मगर जब सोच मालिक बन जाए तो सुकून छीन लेती है। डर कोई हकीकत नहीं, यह आने वाले वक्त का साया है। आंखें बंद करो और सिर्फ देखो, जो एहसास बदल रहा है वो तुम नहीं हो सकते। तुम वो हो जो देख रहा है, खामोश, मुस्तहिक, जिंदा। इसी देखने में सुकून है, और इसी सुकून में आजादी। क्या आपको लगता है कि आप आजाद हैं? कि आप जो सोचते हैं वो आपका अपना ख्याल है? ये आपका सबसे बड़ा धोखा है। पैदा होने से पहले ही आपका रास्ता चुन लिया गया था। आपका नाम, आपका धर्म, आपका पसंदीदा रंग और आपकी मोरालिटी सब उधार ली हुई है। आप एक प्रोग्राम रोबोट है जिसे लगता है वो फैसले कर रहा है। आपकी रगों में आपका नहीं, आपके दादा परदादा का डर और उनके पुराने आस्थाएं बह रही है। मैं वेलिया हूँ। मैं यहाँ आपको सुकून देने नहीं, आपका सुकून छीनने आया हूँ। क्योंकि जब तक झूठ का सुकून रहेगा, सच की तकलीफ शुरू नहीं होगी। पर्दा उठने वाला है। क्या आप में अपनी असलियत देखने की हिम्मत है? आप एक प्रोग्राम रोबोट हैं? जरा सोचिए, आज से 2400 साल पहले एथेंस की गलियों में एक शख्स घूमता था जो लोगों से सिर्फ एक सवाल करता था, क्यों? सुकरात। उसने कहा था, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। लोग उसे जहर देने पर तुले गए, क्योंकि उसने उनके यकीन को हिला दिया था। आज आपका दिमाग कचरे से भरा हुआ है। आपको लगता है आपको पता है कि खुदा क्या है, मोहब्बत क्या है, सच क्या है, लेकिन ये सब परिभाषाएं आपको दी गई है। जिस दिन आप कह देंगे मुझे नहीं पता, उस दिन आपकी अक्ल का जन्म होगा। सवाल करना गुनाह नहीं, पहला फर्ज है। पूछो अपने आप से, जो मैं मानता हूँ वो मेरा है या किसी ने थोप दिया है? यह अंधा यकीन की मौत और अक्ल की शुरुआत है। जब आप इस दुनिया में आए थे, आप एक खामोश और साफ आईना थे। फिर दुनिया ने उस आईने पर धूल जमाना शुरू की। आपको बताया गया कि आप फलां परिवार से हैं, फलां देश से हैं और फलां भगवान को मानते हैं। आपने इन लेबल्स को अपनी पहचान समझ लिया। आज अगर आपसे आपका नाम, आपका पेशा और आपका धर्म छीन लिया जाए, तो क्या आप बता सकते हैं आप कौन हैं? आप डर जाएंगे, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ खालीपन है। आपने पूरी जिंदगी दूसरों की बनाई हुई पहचान को अपनाने में गुजार दी। वेलिया आपसे कहता है, इन लेबल्स को जला दो। असल इंसान वही है जो किसी भी लेबल का मोहताज नहीं। इसलिए इस रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है कि आप इन तमाम लेबल्स को जला दें जो सदियों से आप पर चिपकाए गए हैं। क्या आप वही हैं जो दुनिया ने आपको बनाया? अल्फाज सिर्फ बात करने का जरिया नहीं होते, अल्फाज हमारी जेल बन जाते हैं। गुनाह, सवाब, काफिर, मोमिन, ये अल्फाज आपको सोचने नहीं देते, ये फैसला पहले ही सुना देते हैं। जिस लम्हे कोई अल्फाज लग जाता है, उसी लम्हे दिमाग बंद हो जाता है। इंसान ने अल्फाज दुनिया को समझने के लिए बनाए थे, मगर आज अल्फाज ने इंसान को कैद कर लिया है। जब आप किसी को दुश्मन कहते हैं, तो आप सुनना बंद कर देते हैं। जब आप किसी को गलत कहते हैं, तो सच देखने की काबिलियत खत्म हो जाती है। अल्फाज आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप जानते हैं, जबकि आप सिर्फ सीखा हुआ दोहरा रहे होते हैं। अल्फाज के उस पार एक ऐसी दुनिया है जहाँ कोई लेबल नहीं, कोई फैसला नहीं, सिर्फ होने का एहसास है। उस खामोशी को पहचानो जहाँ कोई लफ्ज नहीं पहुँच सकता। वेलिया वहीं आपका इंतजार कर रहा है। इंसान के अंदर का डर सदियों पुराना है। जब हम गुफाओं में रहते थे, हम गरज, चमक और जंगली जानवरों से डरते थे। उस डर को सुकून देने के लिए हमने बुजुर्गों और खुदाओं के तस्वुर पैदा किए। आज जंगल खत्म हो गए हैं, मगर डर वही है, बस शक्ल बदल गई है। आज हम लोग क्या कहेंगे से डरते हैं, जहन्नुम से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं। मजहब और सियासत इसी डर की दुकानें हैं। वो आपको डराते हैं ताकि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ बेच सके। पहले डर पैदा किया जाता है, फिर उसका हल बेचा जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, वही चीज आपको काबू में रखती है। जिस दिन आपने डरना बंद कर दिया, उस दिन इनकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि आजाद इंसान किसी के कारोबार के काम का नहीं होता।
वेलिया आपसे ये नहीं कहता कि डर महसूस मत करो। वेलिया कहता है अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखो, क्योंकि सच ये है आपका डर उनका कारोबार है। सवाल ये है, क्या आप अपने डर से आजाद होने की हिम्मत रखते हैं? आपको लगता है आप यूनिक हैं? जरा गौर से देखें, आप वही कपड़े पहनते हैं जो ट्रेंड में है, वही गाने सुनते हैं जो वायरल है, और वही गुस्सा करते हैं जो आज ट्विटर पर चल रहा है। आप एक मास प्रोड्यूस्ड आइटम है। स्कूल से लेकर दफ्तर तक आपको सिर्फ एक फिट पुर्जा बनाया गया है। सिस्टम को सवाल करने वाले इंसान नहीं चाहिए, सिस्टम को इताअत करने वाले गुलाम चाहिए। आपकी ओरिजिनलिटी को बचपन में ही कत्ल कर दिया गया था, जब आपसे कहा गया ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो। आज आप एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन हैं, सुरक्षित, काबू में और आसानी से चलाए जाने वाले। वेलिया का मकसद आपको बगावत सिखाना नहीं, आपको आपकी खोई हुई असलियत याद दिलाना है। उस अनोखे इंसान को वापस लाना है जो दुनिया के सांचे में फिट नहीं होता। आप ओरिजिनल नहीं है, आप एक कॉपी है। डेस्कार्ट ने एक दिन सोचा, अगर ये सब एक ख्वाब हो तो? अगर कोई शैतानी ताकत मुझे हर पल धोखा दे रही हो तो? उसने हर चीज पर शक कर दिया, माँ बाप पर, आसमान पर, खुदा पर, यहाँ तक कि अपने जिस्म पर भी। उसने कहा, मैं किसी भी चीज को सच नहीं मानूंगा जब तक वो खुद को साबित न करे। फिर उसे एक ठोस हकीकत मिली। उसने कहा, मैं शक कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं मौजूद हूँ। यही आजादी की पहली सीढ़ी है। जब तक आप शक नहीं करते, आप गुलाम हैं। जो चीज सवाल से डर जाए वो सच नहीं हो सकती। हर उस यकीन को आग लगा दो जिस पर शक किया जा सकता है। मजहब, रिवायत, नजरिया, पहचान, सबको जो राख में से बचकर निकल आए वही आपका अपना सच होगा। बाकी सब कचरा है। हर उस चीज पर शक करो जो तुम्हें सिखाई गई है। वहीं से शऊर शुरू होता है। इंसान को सच नहीं चाहिए, इंसान को सुकून चाहिए। इसलिए वो उन झूठों को पकड़े बैठा है जो उसे खास महसूस कराते हैं। हम ही हक पर हैं, हमारा ही रास्ता जन्नत जाता है, ये मीठा जहर है। ये झूठ दिल को सुकून देते हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है। सच चैन छीन लेता है, नींद तोड़ देता है, और आपकी बुनियादें हिला देता है। इसलिए लोग सच से भागते हैं, क्योंकि सच सवाल करता है, और सवाल सुकून का दुश्मन है। वेलिया उन लोगों के लिए नहीं है जो सुकून की नींद सोना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो जागना चाहते हैं, चाहे आंखों में कितनी ही जलन क्यों न हो। याद रखिए, एक परेशान आजाद इंसान एक खुशहाल गुलाम से 1000 गुना बेहतर होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपने क्या चुना? सुकून सच का कातिल है। पिछले 10 दिनों में हमने सिर्फ आपकी बुनियादों पर दस्तक दी है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपका दिमाग चकरा रहा है, तो समझ लीजिए वेलिया का वार बिल्कुल सही जगह लगा है। क्योंकि सच कभी आराम नहीं देता, वो हिला देता है। ये सिर्फ लेवल 1 था, नींद से जगाने का एक झटका। लेकिन अब खेल बदलने वाला है। लेवल 2 में हम उस मैं को कत्ल करेंगे, उस अहंकार को जिसे आपने सालों से पाला है, संभाला है और अपनी पहचान समझ लिया है। हम बुद्ध से लेकर नीत्शे तक हर उस मुफ्त की तलवार उठाएंगे जिसने इंसान को खुदा के डर से नहीं, अपनी अक्ल से आजाद किया। ये सफर आसान नहीं होगा। यहाँ यकीन टूटेंगे, सहूलतें जलेगी और अंदर का शोर बढ़ेगा। अगर हिम्मत है तो हमारे साथ चलिए, और अगर नहीं तो वापस अपनी गुफा में चले जाइए, जहाँ साए महफूज होते हैं और सच खतरनाक।